अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर दिया 50 लाख वाला बयान तो बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव की ही निकाल दी पर्चे। इटावा कांड के बाद कहां गायब हो गए कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह, दोनों कथावाचकों के साथ क्या हुआ? बाबा बागेश्वर के लिए अखिलेश यादव से भिड़ गए राजा भैया। अखिलेश यादव ने बुलडोजर बाबा को क्यों कहा थैंक यू? जी हां, उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ राजनीति की तस्वीर बदली बल्कि अब इस सवाल की आंच बाबा बागेश्वर तक भी पहुंच चुकी है। एक और अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर पर 50 लाख रुपए तक की फीस लेने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अखिलेश की पर्ची खोलकर सीधा मुकाबला शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच जो दो यादव कथावाचक इस पूरे विवाद की जड़ में हैं, वो कहां हैं? ना पुलिस को खबर है, ना ही मोहल्ले वालों को। मोबाइल बंद है और घरों पर ताले लटक रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान के जिसने तूफान खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा पंडित धीरेंद्र शास्त्री कथा वाचन के लिए मोटी रकम लेते हैं, अंडर टेबल भी पैसे लेते हैं, 50 लाख रुपए तक की फीस है। क्या किसी आम आदमी की हैसियत है बाबा को घर बुलाने की? इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर संत समाज तक में बवाल मच गया। कई लोगों ने अखिलेश को सनातन विरोधी तक कह डाला। राजा भैया यानी कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह भी खुलकर बाबा के समर्थन में आ गए। उन्होंने साफ कहा कि इटावा की घटना दो लोगों के बीच का विवाद था, इसे जातिवाद का रंग देकर बहुत गलत किया गया। धर्म को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन जवाब देने में भी बाबा बागेश्वर पीछे नहीं रहे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा हम सनातन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। अखिलेश यादव की वजह से अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक सांस है तब तक मैं हिंदुओं को जोड़ने का काम करता रहूंगा। और अब बात करते हैं उन कथावाचकों की जिनकी वजह से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि इटावा बवाल में मुख्य भूमिका निभाने वाले कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह यादव अब गायब हैं। पुलिस जब औरैया के अचलदा कस्बे में मुकुटमणि के किराए के मकान पर पहुंची, ताला लटका मिला। इसी तरह जब पुलिस संत सिंह के इटावा स्थित घर पर गई तो घर वाले तो मिले, लेकिन कथावाचक खुद नदारद थे। दोनों के मोबाइल भी बंद हैं, जिससे पुलिस की परेशानी बढ़ती जा रही है। झांसी के इंस्पेक्टर जेपी पाल जो इस केस की जांच कर रहे हैं, उन्होंने दांदरपुर गांव पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से बयान दर्ज किए। इसके बाद पुलिस औरैया पहुंची, लेकिन कथावाचक पहले ही गायब हो चुके थे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कथावाचक क्यों छिप रहे हैं? अगर वो निर्दोष हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे? इटावा बवाल ने एक और सच्चाई भी सामने रख दी। राजनीति में नेता एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दे देते हैं, लेकिन उनके समर्थक सड़कों पर सिर फोड़ते हैं। जब इटावा की घटना के ठीक बाद अखिलेश यादव का जन्मदिन आया तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। अखिलेश ने भी जवाब में धन्यवाद कहा। इस पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा जनता धर्म और जाति में बटी हुई है और नेता एक दूसरे को मुस्कुराकर गले लगाते हैं। इटावा हिंसा में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सबसे दुखद यह है कि इस पूरे बवाल में 19 गरीब और दलित परिवारों के बच्चे जेल जा चुके हैं, जबकि जिनकी वजह से बवाल हुआ वो कथावाचक आराम से फरार है। अब बाबा बागेश्वर ने भी साफ तौर पर कहा है कि हिंदू समाज को बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी कथा मंच को जाति का रंग देने का काम ठीक नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव की यह रणनीति 2027 विधानसभा चुनाव में उन्हें कोई राजनीतिक लाभ दे पाएगी या फिर यह दांव उल्टा पड़ेगा? राजनीति का सच यही है कि हर मुद्दे को चुनावी नजर से देखा जाता है, फिर चाहे वो कोई सामाजिक तनाव हो, धार्मिक मंच हो या फिर दो समुदायों के बीच की नोकझोंक। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सनातन धर्म को इस तरह से झगड़ों में घसीटा जाना सही है? और क्या बाबा बागेश्वर जैसे संतों को भी अब राजनीति के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? अब देखना यह है कि इस विवाद का अगला अध्याय क्या होगा। क्या कथावाचक पकड़े जाएंगे? क्या अखिलेश यादव इस बयान पर सफाई देंगे या फिर एक और राजनीतिक मोड़ इस मामले में जुड़ जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या अखिलेश यादव का 50 लाख वाला बयान सिर्फ आरोप है या कोई बड़ा सियासी दांव?